अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले क्राइम स्टोरी से आगाज़ करेंगे। इस प्रोग्राम का हम हमेशा बात करते हैं शहर क़ायद के हवाले से कि कराची में क्राइम कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस कार्रवाइयाँ करती नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनानी पड़ती हैं स्टोरीज़ क्राइम के हवाले से। आज भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ नाज़िबात। 4 नंबर के अगर बात की जाए तो एक घर के अंदर माँ और बेटी को कत्ल कर दिया गया और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो माँ और बेटी दोनों की लाशें वहाँ से बरामद होती हैं। गोलियों के खोल वहाँ से मिलते हैं। इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसा क्या हुआ है, क्या मामलात हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिन भर की अगर बात की जाए तो कहीं पर किसी के घर के सामने से खवातीन को लूट लिया जाता है, कहीं घर में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है, कहीं पर गाड़ियाँ चुरा ली जाती हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद है। ताहिर, जानना चाहूंगा सबसे पहले इस वाकये के हवाले से, नाज़िबाद 4 नंबर के इलाके में ये क्या वाकया रोनुमा हुआ है? फिलहाल शहर में जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं वो मुसलसल रोनुमा हो रहे हैं और रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जो आज नाज़िमाबाद के नंबर 4 से 2 लाशें बरामद हुई हैं। ये दोनों खवातीन आपस में माँ बेटी थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये 35 साल हिरा जबीन है और 60 साल खातून है रूबीना। ये शमून नामी एक शख्स की अहलिया थी मकतूला रूबीना। पंजाब से इनका ताल्लुक था। इनके शौहर का ताल्लुक जो है वो सवात से था। ये अकेली घर में रहती थी। दोपहर 2 बजे के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों को घर में काम करने वाली एक मासी की जानिब से इत्तला फराम की गई कि घर के बेडरूम और साइड रूम में दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस ने जब जाके देखा तो दोनों खवातीन को सर में गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया गया था। 9mm हथियार के खोल पुलिस ने जायवकुआ से बरामद किए गए। इब्तदाई तौर पर जाती दुश्मनी का शाखसाना पुलिस इसे करार दे रही है। लेकिन जो शमून नामी शख्स है ये बताता है कि 1997 में इसकी रूबीना से शादी हुई थी। 2011 में इसने दूसरी शादी की और उसके बाद से ये गुलस्तान जौहर मुंतकिल हो गया था। पुलिस ने इस शख्स का बयान कलमबंद किया गया। पुलिस ने इस शख्स से मुतालिक मालूमात भी इकट्ठी की है। वक़ूअ के वक्त इसकी लोकेशन वहां से नहीं मिलती है। जो इब्तदाई तौर पर पुलिस तहकीकात कर रही है, ये दोनों जो लाशें हैं इनको सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया और वारदात के तकरीबन 2 घंटे बाद इस बात की इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली कि यहाँ 2 लाशें पड़ी हुई हैं। जो बेटी है इनकी हेरा जबीन, इसकी लाश को साइड रूम से बरामद किया गया जबकि बेडरूम से रूबीना की लाश मिली थी। ये पुरतशद्दुद वाकया रिपोर्ट हुआ है। जिला बस्ती है कराची का, जिसका इलाका है नाज़िमाबाद नंबर 4। नाज़िमाबाद पुलिस ने वाकये के इब्तदाई जो मुहर्रिकात हैं उसका जायजा लेने के लिए क्राइम सीन यूनिट की मदद। अब तक ताहिर अंदाजा लगाया जा सका है फॉरेंसिक से कि कितने वक्त के गुजर जाने के बाद ये इत्तला मौसूल हुई है? बिलाल साहब, 2 बजे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और पुलिस बता रही है कि 2 घंटे पहले जो है वो गोलियां मारी गई हैं। तो 2 घंटे तक ये लाशें घर में पड़ी रही। ठीक है, 2 घंटे पहले इनके साथ ये गोलियां मारी गई हैं। इनको क्या मालूम हो सकता है, कोई यानी शाहिद है कि घर में कौन आया था, कौन गया था? बिलाल साहब, इस हवाले से जो पुलिस बता रही है कि गोली कब चली किसी ने आवाज भी नहीं सुनी। तो पुलिस इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात कर रही है। आया कत्ल की वारदात में साइलेंसर लगा, पिस्तौल तो इस्तेमाल ना हुआ हो। जो 9mm के खोल मिले हैं उसे फॉरेंसिक के लिए रवाना करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो क्राइम सीन यूनिट है उसकी मदद से पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स हासिल किए हैं जिन पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। ठीक है, इस माँ और बेटी के हवाले से कुछ तफ्तीश की गई है? इनके कोई और रिश्तेदार हैं जिनसे रब्ता किया गया? इब्तदाई तौर पर जो कुछ बताया गया है, हुकाम की जानिब से पंजाब से इनका ताल्लुक था। तो सवात से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स थे। इन्होंने शादी करने की थी 1997 से। हेरा गैर शादीशुदा थी और ये जो दोनों खवातीन हैं कोई कारोबार नहीं करती थी, सिर्फ शमून की जानिब से फराहम करता रकम से घर का गुजारा करती थी। इनके मोबाइल फोन नंबर पुलिस ने हासिल किए हैं। CDR की मदद से पुलिस ने मजीद तहकीकात जारी रखी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिन भर शहर क़ायद के अंदर, इस शहर कराची के अंदर कहाँ कहाँ वारदातें रिपोर्ट की गई हैं आज? बिलाल, जिला शर्की, जिला गरबी और जिला जुनूबी में तीनों अजला में आज भी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। दोपहर का वक्त था। जिला जुनूबी का पोश इलाका है, डिफेंस नंबर 4, जहां 2 खवातीन थी कार सवार। ताक्कुब के बाद इन्हें घर की दहलीज पर लूटा गया है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने ताक्कुब के बाद घर की दहलीज पर उतरते ही दोनों खवातीन से बैग और दीगर अशिया लूटने के बाद फरार हुए गए। इसी नौयत का एक वाकया जो है वो डिफेंस फेज 1 में भी हुआ गया। शहरी था, उसके असले के जोर पर उससे वारदात हुई है। नकदी
है, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल उससे भी छीन ली गई है। साइट सुपर हाईवे थाने की हुदूद में भी एक वारदात हुई है। सब्जी का व्यापारी था, उसे ताकुब के बाद लूटा गया है मरकजी दरवाजे पर। 9 लाख रुपए इससे भी लूट लिए गए हैं। इसी नौयत की एक वारदात औरंगी टाउन में हुई। इसी नौयत की वारदातें जो है वो गुलिस्तान जौहर में भी हुई। साथ साथ शारा फैसल पर भी सड़क चलते हुए शहरियों से लूट मार हुई है। जिला बस्ती सर फहरिस्त रखा गया आज भी, जहां तकरीबन 180 से ज्यादा वारदातें जो है वो कलमबंद की गई हैं। ठीक है, अब तक कोई नए अहकाम जारी किए गए कराची पुलिस चीफ की जानिब से? हम देखते हैं बड़ा एक्टिव नजर आते हैं गुलाम नबी मेमन। हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर जो सादा लिबास एहलकार थे उनको फिर से मुअत्तल किया गया, फिर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जराइम को कंट्रोल करने में कोई एक्शन लेते नजर आए आज? बिल्कुल, गुलाम नबी मेमन ने आज एक नया एहकाम जारी किया है, जिस पर उन्होंने सूबाई हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। 3 रोज तक कबल एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें 7,500 से ज्यादा जराइम पेशा मुलजिमान से मुतालिक फहरिस्त फराहम की गई थी। पुलिस की जानिब से सिफारिश की गई थी कि इन मुलजिमान की नकलो हरकत के लिए ई टैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए जो है वो इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत ने पुलिस की सिफारिश को मंजूर करते हुए 7,500 की बजाय 11,000 ई टैकिंग डिवाइस की खरीदारी और उसे इंस्टॉलेशन के अहकाम जारी कर दिए गए, मंजूरी दे दी गई है। पुलिस हुक्काम बताते हैं कि जल्द जो जराइम पेशा अनासिर हैं उन पर उनकी नकलो हरकत महदूद करने और उन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए जो है वो डिवाइस जल्द इंस्टॉल कर दी जाएगी। वो मुलजिमान जो 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुके होंगे वो अगले 2 साल तक इस डिवाइस के जरिए जो है वो पुलिस के हिसार में रहेंगे। इस डिवाइस की इंस्टॉलेशन के बाद उनकी नकलो हरकत, उनकी मौजूदगी पुलिस इससे हर वक्त जो है वो आगाह रहेगी, जबकि इसे री इंस्टॉल करने वाले मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किए जा सकेंगे। उनकी लोकेशन और उनके जो दीगर जो टाइम होगा वो पुलिस की जो है वो नजर में रहेगा, तो इससे बड़ी पुलिस को मदद मिलेगी। एडिशनल आईजी कराची ने इस सूबाई हुकूमत के फैसले को खुश आइंद करार दिया है, जबकि उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि जल्द शहर भर के जराइम पेशा मुलजिमान में ये डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाएगी। ठीक है ताहिर, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर चोरी और डकैती की वारदात रिपोर्ट होती है। ये तो वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, लोग थानों तक चले जाते हैं, FIR कटवा लेते हैं या 15 मददगार पर ये इतला दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी वारदातें हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं लोग। तो अब तक गुलाम नबी मेमन साहब की अगर बात की जाए, जो कि एडिशनल आईजी हैं, कराची पुलिस चीफ हैं, उन्होंने क्या पुलिस नफरी बढ़ाने पर कोई जोर दिया? उन्होंने पुलिस की स्नैप चेकिंग पिक्टिंग पर कोई जोर दिया? पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है आपको? फिलहाल बिल्कुल ऐसी जो वारदातें हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, एक खास तासुर है जिसकी तस्दीक कराची की ताजिर बरादरी करती है। उन वारदातों की तादाद रिपोर्ट होने वाली वारदातों से दुगनी होती है। क्या आदाद-ओ-शुमार जो दिन भर रिपोर्ट होते हैं वो आदाद-ओ-शुमार इससे दुगने हैं कि जो लोग पुलिस के रवैये के बायस जो है वारदातें रिपोर्ट नहीं कराते, और तकरीबन 5 लाख तक की जो वारदात होती है वो कराची में रिपोर्ट नहीं होती है। ये कहना ताजिर रहनुमाओं का है। जमात इस्लामी ने कल कराची भर में जो है वो थानों के बाहर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया था। इस मुजाहरे ने उन्होंने अपनी हिकमत अमली वादे की है कि अगर कोई शहरी कानूनी मदद चाहता है तो वो हर इलाके में कायम करदा जमात इस्लामी के दफ्तर से मदद हासिल कर सकता है। पुलिस मुकदमा ना दर्ज करे तो भी राब्ता किया जा सकता है, और ये फैसला इसी तनाजुर में किया गया है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, मुख्तलिफ बहाने डालती है, मुतासरीन पर दबाव बनाती है, जिसके खौफ से वो मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं। तो इस नौयत की चीजें हैं। अतीक मीर सीनियर ताजिर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी इस बयान को खुशाइन करार दिया गया है। उन्होंने भी यही बताया है कि शहर भर में जो होने वाली वारदातें हैं, ताजिर खौफजदा रहते हैं पुलिस के रवैये से, और आने वाले दिनों में ब्लैकमेलिंग का तासुर दिया जाता है, जिसकी वजह से ताजिर मुकदमात नहीं कराते गए। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इसको जल्द से जल्द इस मरहले को और इस काम को तेजी से बढ़ाया जाए ताकि शहर में मुकदमात का इंदराज बआसानी अमल में लाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, शहर भर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सवाल यहाँ पर एक जिसका जवाब नहीं मिलता है, वो सवाल यहाँ पर मौजूद है कि शहर के अंदर जब अहकाम जारी किए गए हैं कि रात के औकात में भी स्नैप चेकिंग और पिक्टिंग बढ़ाई जाएगी, नफरी गश्त करती नजर आए सड़कों पर, लेकिन कहीं नजर नहीं आती है। दिन दिहाड़े शहरी लूट लिए जाते हैं, डकैती करके चले जाते हैं, चोर चोरी करके चले जाते हैं, और ये जो मुलजिमान हैं वो लोगों को हलाक करके जाबा करके चले जाते हैं, कत्ल कर देते हैं मज़ामत पर, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। क्यों? पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहीं नजर आती है मनशियात की खरीदो फरोख्त में, कहीं पर तशद्दुद करते शहरियों पर नजर आते हैं, कहीं पर मुअत्तल होते नजर आते हैं सादा लिबास एहलकार। लेकिन पुलिस अगर अपना काम नहीं कर रही है तो फिर अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी आपसे शामिल करेंगे।